नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम हमारा प्रत्याशी में आज हमारे खास मेहमान हैं कौशाम्बी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं इंद्रजीत सरोज, उनके बेटे हैं। और जो पुष्पेंद्र सरोज हैं 25 वर्ष के हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे युवा प्रत्याशी हैं और कौशाम्बी से चुनाव लड़ करके ये अपने पिता की विरासत को आगे ले जाएंगे। आपका पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपको समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक युवा नौजवान पे अपना भरोसा जताया। मैं चुनाव में जनता के मुद्दों को लेकर के उनके बीच में जा रहा हूं। जिस तरीके से पुराने समय में मेरे पिताजी ने पूरे कौशाम्बी के लिए काम किया, फिर से वही तरीके का विकास हो, सबका सम्मान हो, वही मुद्दे लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता इस बार बदलाव की ओर बढ़ रही है। कौशाम्बी की जनता से आपको आशीर्वाद मिलता है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कौशाम्बी में? देखिए, कौशाम्बी की प्राथमिकता बहुत सारी हैं। उनको खुद का विकास, चाहे वो ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास हो, या फिर सबसे पहले सम्मान की बात है। जिस तरीके से मौजूदा सांसद जी ने लोगों का अपमान किया है, लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, और जिस तरीके से पूरी जनता अब की बार अपमान सहने के लिए बिल्कुल बदलाव चाहती है। अब उनको चाहिए कि कोई उनका सम्मान करे, उनके लिए काम करे, उनकी सुनवाई हो, वैसा सांसद चाहती है। इसलिए अब पूरी जनता एकजुट हो चुकी है और बदलाव की ओर बढ़ रही है। क्या खास मुद्दे हैं कौशाम्बी में? देखिए, कौशाम्बी में अभी मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, अभी जो मुद्दे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास में हो, पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, इस स्तर पे अभी मौजूदा सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। चाहे हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम में आप देख लीजिए, जो पुराने समय में बनाए गए स्कूल कॉलेजेस थे, उसके अलावा कोई नया निर्माण नहीं हुआ। तो यही विकास के मुद्दे हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता के बीच जो हमें प्यार और स्नेह मिल रहा है और एक हुजूम जुड़ रहा है, उससे हम भी उत्साहित हैं। एक सवाल ये है कि कौशाम्बी की जनता आपको क्यों वोट करे? देखिए, कौशाम्बी की जनता अब चाहती है कि कोई एक नौजवान युवा उनकी बात देश की संसद में रखे। उनके पास दो विकल्प हैं। एक मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने 10 साल अगर उन्होंने कोई काम किया हो तो वो अपने काम गिनवाएं और जनता के बीच में रखें। और मेरे पिताजी ने अपने कार्यकाल में जो काम किया, मैं उन्हीं के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और वो भी सारे काम पूरी जनता जानती है। जनता उनको कौशाम्बी का विकास पुरुष कहती है और मैं बस उन्हीं के कामों को और मजबूती से और एनर्जी से आगे बढ़ाऊँ, यही जनता चाहती है और जनता इस बार पक्का बदलाव करेगी। जो कौशाम्बी के सांसद रहे हैं विनोद सोनकर, उनका कहना है कि 10 सालों में उन्होंने तमाम विकास की गंगा कौशाम्बी में बहाई है और नया मैनिफेस्टो भी तैयार किया है कि इस बार जीतेंगे तो नया करेंगे। लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आप क्या नया करेंगे इस बार? देखिए, पहली बात, सांसद जी को गिनवा देना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किए हैं। सिर्फ कह देना कि हमने बहुत काम किया है, ये बहुत वेग टॉपिक है। उनको कहना चाहिए कि उन्होंने ये काम किए गए हैं। और हम अपना मैनिफेस्टो, जो समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सर्व समाज के लिए सम्मानित करते हुए जो मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें आटा और डेटा दोनों की बात की गई है। चाहे आप उसको टेक्नोलॉजी से जोड़िए, हमारे युवाओं को, या फिर हमारे किसानों को सिंचाई के लिए पानी, मुफ्त बिजली, और ख़ास करके पूरे देश में जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, उसके लिए हम जो नौकरी बेरोज़गारों को देंगे, हमारे युवाओं को देंगे, ताकि वो आगे बढ़ करके मुफ्त का अनाज नहीं, अपने सम्मान से कमाई हुई रोटी खाएं। इसलिए हमारा मैनिफेस्टो बना है और जनता के लिए बना है। कौशाम्बी में 10 साल से सांसद रहे हैं और इस बार बीजेपी ने फिर उनको अपने चुनाव मैदान में उतारा है। आप भी चुनाव में हैं, तो कितना कठिन मुकाबला मानते हैं इसको? देखिए, हर चुनाव कठिन होता है। वो 10 साल सांसद ज़रूर रहे हैं और उनको फिर से उतारा गया है। हम अपनी प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं, हम अपने मुद्दे जनता को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ये हम अपना देख रहे हैं, अपने लोगों का देख रहे हैं, हमारी पार्टी का देख रहे हैं।
हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में जाए, हम अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही फिर डिसाइड कर लेगी कि कौन उनके लिए सही सांसद है। ये कहा जाता है कि मोदी की गारंटी पूरे देश में दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपकी कौशाम्बी की जनता से क्या गारंटी है? देखिए, कौशाम्बी की जनता विकास चाहती है। कौशाम्बी की जनता अपने निजी प्रॉब्लम्स को लेकर के बेसिक चीज़ें, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ख़ास करके स्ट्रीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जो बेसिक चीज़ है, अभी तक लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए। सांसद जी को उस चीज़ पे काम करना चाहिए था कि लोगों को बेसिक नीड्स पहले प्रोवाइड करनी चाहिए थी, बड़े बड़े बातें और वादों करने से पहले। तो वो पहले हम उस चीज़ को टैकल करेंगे, उस चीज़ को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, ताकि पहले एक बेसिक, जो कहते हैं, एक फ्लैट बेस तैयार हो जाए जनता के लिए, जिससे वो और आगे बढ़े। पहला कदम लेने से पहले मजबूत होना चाहिए पूरी ज़मीन, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, पानी हो, बिजली हो। इस चीज़ को करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं विनोद सोनकर जी कि उन्होंने बहुत काम किया है। इससे पहले जो भी यहाँ पर सरकार रही है, जो भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब से बीजेपी आई है तब से पूरा विकास हो गया है कौशाम्बी में। देखिए, विकास तो हो ही गया है। बेरोज़गार बहुत घूम रहे हैं, चरम सीमा पे है बेरोज़गारी, महंगाई चरम सीमा पे है। पूरे देश में एक डर का माहौल है। जिस तरीके से लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से जांचें बैठाई जा रही हैं, और ख़ास करके कौशाम्बी में अभी उन्होंने परसों एक नया बयान दिया कि हिसाब होगा लोगों का। जो मेरे अगेंस्ट बगावत कर रहे हैं, हमारी सरकार है, हिसाब करूंगा मैं अगर सांसद रहा नहीं रहा। तो जिस तरीके से लोगों को डरा धमका रहे हैं, और लोग अब नहीं मानने वाले, जनता अब नहीं मानने वाली है, जनता नहीं डरती है, और एकजुट होकर के उनको हटाने के लिए और कौशाम्बी में बदलाव के लिए जनता मन बना चुकी है। अपना प्रत्याशी के कार्यक्रम में जनता से क्या अपील है आपकी? देखिए, मेरी जनता से यही अपील है कि आपके सामने दो विकल्प हैं। एक मौजूदा सांसद जी हैं जो 10 साल से सांसद हैं, और एक मैं। आपने मेरे पिताजी के कार्यकाल को देखा, जब उनके पास पावर रही। हम यहाँ पे उनके काम नहीं गिनवाएंगे, क्योंकि पूरी जनता जानती है कि उन्होंने क्या क्या काम किया और वो दिखता है। तो आपके पास दो विकल्प हैं, आप चुन लीजिए। और समझदार है जनता, जनता अब की बार इनको हटाने वाली है, और एक युवा एनर्जी को, ताकि एक युवा देश की संसद में उनकी बात रखे और कौशाम्बी एक रिकॉर्ड बनवाए, यही जनता अब चाहती है। तो हमारे खास कार्यक्रम में ये कौशाम्बी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र जी हैं, और पुष्पेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।